8% टेक्निक है वो सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो 8% टेक्निक। अब देखो इस 8 स्टेप का रोल कितना है, 8% है। मेन काम किससे हो रहा है, 90% एक्साइटमेंट और 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर एक्साइटमेंट और फाइन ट्यूनिंग आपकी हो गई ना, तो 8% तो भाई ना भी आए तो 100 में से 92 ज्वाइनिंग तो आएगा। 92% लोगों को तो आप अपने साथ ले ही आएंगे। ये बहुत समझना जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। और तो दोस्तों ये 8% जो टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आप ये समझ लो कि जैसे किसी की शादी होती है तो शादी में 7 वचन लिए जाते हैं ना, वैसे आप इसको याद कर लो। ये वैसे ही आपके 8 वचन हैं, और इन 8 वचनों को जिसने फॉलो कर दिया, ये 8 स्टेप्स को जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉलो कर दिया और अपनी टीम को कंटिन्यूअसली फॉलो करा दिया, कंटिन्यूअसली जिनको फॉलो करा दिया, उसकी सक्सेस इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये याद होना चाहिए, ये बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो ये बेसिक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा तभी आप अपनी टीम को बता सकते हैं। तो ये 8 स्टेप क्या है, सबसे पहला है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठा 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर एंड आठवां टेप बुक फंक्शन यानी सेल्फ डेवलपमेंट। ये 8 स्टेप जस्ट वैसी होना चाहिए जैसे ही लिखा हुआ है। कई लोग प्लान करने लगते हैं, ड्रीम बाद में बनाते हैं। कई लोग इन्विटेशन पहले करते हैं, प्लान पहले करते हैं, इन्विटेशन बाद में करते हैं। ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में आपको बिजनेस करना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो ये 8 स्टेप आपको याद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने अभी इन 8 स्टेप का नाम ले रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपकी रिवीजन में हो जाएगी। सबसे पहला 8 स्टेप है ड्रीम, ड्रीम। दूसरा लिस्ट, सबसे पहले क्या करने का, पहले ड्रीम बनाना है, इसको ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जब हमारे ड्रीम बन जाएंगे तब हमें काम शुरू करना है। अब काम शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तीसरा, उसके बाद आपको इन्विटेशन करना है। चौथा, फिर इन्विटेशन जब आप करेंगे तो लोग आपको बुलाएंगे, लोगों के पास जाना है, तो फिर उसके बाद क्या करना है, प्लान करना है। देन पांचवा फॉलोअप करना है। जब आप फॉलोअप करेंगे आपकी टीम बनेगी, तो फिर आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इस काम को। देन जो टीम बनेगी उस टीम को कैसे हैंडल करना है, इसलिए बी ए टीम प्लेयर। एंड आठवां फिर सेल्फ डेवलपमेंट, टेप बुक फंक्शन। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिए। सबसे पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठा 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर एंड आठवां टेप बुक फंक्शन। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ये याद हो गया तो समझ लो डायरेक्ट सेलिंग में आपका काम हो गया। जितने भी फ्रेशर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लिस्ट कितनी बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक 8 स्टेप्स, अगर मेरे दोस्त बेसिक 8 स्टेप्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हो जाएगा। ये याद करना आप सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नितांत जरूरी है। तो हम लोग चलिए एक एक स्टेप को बात करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा शुरुआत के 2 स्टेप पे बात करने की, फिर अगले सेशन में हम बाकी के जो 6 स्टेप्स हैं उसको अगले सेशन में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला स्टेप्स है गोल, ड्रीम। ड्रीम के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गोल इज हैविंग वन। आपका एक गोल होना चाहिए। आज इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो उसकी एक वजह होती है। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए और आपकी चेक नहीं बन रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आप बिजनेस में जुड़ तो गए लेकिन आपका रैंक अभी तक क्वालिफाई नहीं हो रहा, आपके रैंक टूटने में 2 वीक 3 वीक के समय लग जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके पास एक कोई सटीक गोल नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चीज को ना मार्केट में, रियलिटी में तब लाता है जब उसके माइंड में चल रहा होता है। इसलिए बोला जाता है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन रियलिटी। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमें इस काम को करने की सटीक वजह क्या है, आपके क्या सपने हैं। मेरे दोस्त इस धरती पे जो जो बनाना वो किसी का सपना है। ये मर्सिडीज कार बनी, किसी का सपना होगा कि मुझे एक शानदार सी गाड़ी बनानी है तो मर्सिडीज बना। किसी का सपना राइट बंधुओं का था कि मुझे गाड़ी को ऊपर उड़ाना है तो एरोप्लेन बना। किसी का सपना था मुझे कंप्यूटर बनाना है। किसी का सपना होता है कि मुझे होटल्स तैयार करना है। ये स्लीपियस वेलनेस भी किसी का सपना है। ये हमारा एक गोल था कि मुझे 27 तारीख को 8 स्टेप ट्रेनिंग करनी है। पहले ये गोल सेट हुआ, फिर हमने प्रमोशन किया, फिर आज लगभग 5400 लोगों के बीच में इस ट्रेनिंग को हम लोग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको, क्यों कर रहे हैं। जब तक आपके पास इस काम को करने का कोई सटीक गोल नहीं होगा मेरे दोस्त, तब तक आप कभी भी इस काम में आगे नहीं बढ़ सकते।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर जाते हैं, मन करता है तो काम करते हैं, मन करता है काम नहीं करते। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई लिखित गोल नहीं, टारगेट नहीं है। और जीवन में सफल होने के लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, इंसान काम किसी न किसी सपनों के लिए करता है, या तो वो सपने आपके हों या तो कोई और इंसान अपने सपनों को पूरा कराने के लिए आपको यूज कर लेगा। कई लोग जॉब करते हैं, बोले सर हमारे कोई सपने नहीं, हम तो सुबह उठ के जाते हैं जॉब में, आराम से दिन भर काम करके आ जाते हैं। मेरे दोस्त, आपके सपने नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जॉब जा रहे हैं तो किसी के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी का सपना है कि मुझे एक बड़ा विशाल अपना बंगला तैयार करना, अपना घर बनाना है, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोड पे जाता है, वहां से मजदूरों को 100 रुपए 200 की दहाड़ी से उठा के लाता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको टारगेट मिलते हैं, आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आप किसी संस्था के सपनों को पूरा करने के लिए, उस संस्था के ऑनर के सपने हैं, उस संस्था के ऑनर के टारगेट हैं कि भाई अगर कोई एचडीएफसी का एम्प्लॉय होता है, एचडीएफसी ने टारगेट दे रखा है कि मुझे इतने साल में इतना टर्नओवर, उसके गोल सेट है, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। तो या तो खुद का टारगेट बनाओ, नहीं तो जीवन भर आप किसी और के टारगेट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते चले जाएंगे। इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि आपके क्या सपने, सोचिए एक बार, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, मुझे क्या चाहिए। एक सर्वे से पता चला है कि 87% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना कोई गोल ही नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे तो लोग होते हैं जिनके पास गोल तो होता है लेकिन गोल को पूरा करने के लिए काम नहीं करते। तो सबसे बड़ी चीज, आज इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक डायरी निकालना है और उस डायरी के अंदर आप अपने सपनों को लिखिए, क्या चाहिए आपको। और मैं बोलता हूं सबसे पहले चीज मेरे दोस्त, फिजिकल गोल होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गोल आंखों से दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है, और अपने को क्या है, वो फिजिकल गोल समझ में आता है। अपने को वो गोल देखने के बाद ऐसा लगता है, अपने अंदर ऐसी तड़प आती है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी गोल आप तैयार करते हैं, जो भी टारगेट आप तैयार करते हैं, उस टारगेट को आप क्वालिफाई करने के लिए आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, कितनी पावर लगा रहे हैं, बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए आज यहां से निकलने के बाद एक डायरी खरीदिए और उस डायरी में अपना गोल बनाओ, क्या चाहिए आपको। जिस दिन आपके डायरी में अपना गोल मिल गया ना मेरे दोस्त, फिर आपके पास अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप आपका कॉल अपलाइनों के पास जाना शुरू हो जाएगा। अपने आप अपलाइन को परेशान कर दोगे कि सर मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, इसकी जानकारी मुझे दीजिए। और जितने भी सीनियर हैं, मेरा उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग अपनी अपनी टीम के गोल, अपने अपने टीम के जो टारगेट हैं, उसको नोट डाउन करवाइए, आदत बनवाइए। मैं चाहता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस के अंदर ऐसा जलवा रहे कि यहाँ पे हर इंसान जब मार्केट में उतरे तो उसकी डायरी में उसके लिखित गोल हों, क्योंकि जब सपने देखेंगे तभी सपनों को पूरे करने की ताकत आएगी। गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद अब क्या करना है, इट्स टाइम फॉर द एक्शन। अब उस काम को एक्शन, और गोल बनाने से नहीं होता है, उस गोल को लेके काम भी करना पड़ेगा। अब गोल बनाने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप डायरी में गोल बना रहे होंगे तो ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। गोल शुड बी स्मार्ट। गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART, स्पेसिफिक। क्या चाहिए लिखो, उस डायरी के अंदर लिखो क्या चाहिए आपको। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, क्या चाहिए लिखो। मुझे डायमंड बनना है, कब बनना है लिखो। दूसरा, मेजरेबल। गोल ऐसा बनाना चाहिए जिसको मापा जा सके, हवा में नहीं। कई लोग बोलते हैं सर मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा कुछ नहीं होता। मुझे इतना ढेर सारा पैसा चाहिए, इतना ढेर सारा, इतना, ये सब कोई हवा की बात है। मुझे खूब पैसा कमाना है, सर मुझे बहुत अमीर बनना है। ऐसा गोल बनाओ जो मेजरेबल। सर मुझे इतने समय तक 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे इतने समय तक सर बाइक लेनी। मेजरेबल गोल होना चाहिए। दूसरा, अचीवेबल। ऐसा गोल बनाओ जिसको आप अचीव कर सके, है ना। कोई बोले सर मुझे एसलीपीएस में से 1 साल के अंदर चांद पे जाना है, नहीं हो सकता रे भाई। ऐसा गोल बनाओ जो अचीव किया जा सकते हैं, मतलब बेस पे खड़े होके बनाइए। अगला, रियलिस्टिक। सच्चाई वाली गोल बनानी पड़ेगी, आप सच्ची गोल बनानी पड़ेगी, रियलिस्टिक, जो दिखाई दे। जैसे बाइक, किसी का टारगेट हो सकता है कि सर मेरे घर में कोई बाइक नहीं, मैं काम करके 3 महीने के अंदर बाइक लेना चाहता हूं। ये गोल बनाओ, ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे हवा वाली नहीं, सर मैं तो बस 6 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं, ये रियलिस्टिक नहीं। रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा। अगला, टाइमली, टाइम के साथ बाउंडेड। बोला जाता है कि जब आपके ड्रीम को टाइम के साथ बाउंड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल। कब चाहिए,
बाइक चाहिए कब चाहिए, बैग चाहिए कब चाहिए, किसी का घर हो सकता है टूटा फूटा हो, वो उसकी मरम्मत कराना चाहता है, तो लिखो एक गोल, मुझे इतने डेट तक अपने घर की मरम्मत करानी है, टोटल कॉस्टिंग 5 लाख रुपए है, तो मैं यहाँ से टोपाज बनूंगा, 5 लाख रुपए कमाऊंगा और घर की मरम्मत कराऊंगा। टाइम के साथ बाउंडेड होना चाहिए। गोल बनाइए। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अपना अपना गोल अपनी डायरी में लिख चुके हैं? सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं जो अपना डायरी लिख चुके हैं? केवल यस या नो लिख दो, बस समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त मैं बता सकता हूं, गारंटेड बता सकता हूं, 5300 लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, 90% लोगों के पास नहीं है। तो बनाओ, तभी बड़ी अचीवमेंट आएगी। देखो कुछ चीजें, गोल शुड बी ऑन रिटेन ऑन पेपर, गोल हमेशा पेपर में लिखा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर माइंड के अंदर, मेरे भाई माइंड कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए गोल हमेशा कहां होना चाहिए? गोल होना चाहिए आपके पेपर के ऊपर, पेपर पे लिखित होना चाहिए। लिखो अपने गोल को, क्या पाना चाहते हो लिखो। किसी इंसान की शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड छपता है, पेपर पे होता है, तब होती है शादी। कोई भी इंसान हेलीकॉप्टर बनाना चाहता होगा तो मेरे दोस्त हेलीकॉप्टर बनाने से पहले उस पेपर के ऊपर फॉर्मूला लिखा होगा। कोई भी चीज थ्योरी में प्रूफ होती है, उसके बाद ही वो चीज प्रैक्टिकली आती है। तो आपको भी ये ध्यान देना है, कैसा होना चाहिए? रिटेन ऑन पेपर। अगला, गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। जो टारगेट आपके हैं, जो भी आप बाइक लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, जो भी आपके छोटे मोटे टारगेट हैं, और मैं बोलता हूं सबसे पहले ना नीडफुल गोल बनाओ। याद करो, जाओ अपने घर में, अपने घर परिवार के लोगों से पूछो कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो जो नीडफुल गोल है ना, वो गोल बनाइए। और उस गोल को लिख के, उसकी फोटो निकाल के अपने चिपकाना है अगल बगल। आप अपने घर के दीवार पे लगा सकते हैं, मेरा क्या टारगेट है, मेरा क्या गोल है, आप लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं अपने बाथरूम के अंदर, आप जहां खाना खाते हैं वहां चिपका सकते हैं, क्योंकि जब गोल बार बार आप अपने फोल्डर में लगा सकते हैं। जब गोल आपके पास बार बार होगा मेरे दोस्त, तो आपको रिमाइंड कराता जाएगा, और वही रिमाइंडिंग आपको घर से निकलने के लिए बाध्य करेगी। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने बताया कोई बॉस नहीं होता, यहाँ कोई लॉस नहीं होता है। तो घर से निकलने के लिए प्रेरणा देगा कौन? वो देता है आपका गोल। ये गोल कब देगा? जब गोल आपके पेपर पे लिखित होना चाहिए। लिखो, पेपर पे लिखो। आपको बाइक चाहिए तो बाइक की फोटो निकालो। मेरे दोस्त, मेरा जब मैंने 2016 में स्लीपियस वेलनेस की शुरुआत किया था, मैं एक छोटा सा बताता हूँ। तो मेरा टारगेट बना कि 2017 में मेरा टारगेट बना कि मुझे होंडा सिटी गाड़ी लेनी है। तो मैं सबसे पहले शोरूम में गया, मेरी इनकम उस समय 10 लाख की भी नहीं थी, और मैं शोरूम में गया। मैंने शोरूम में जाके होंडा सिटी गाड़ी के साथ अपनी फोटो खिंचवाई, और वो फोटो निकाला, अपने घर के सामने प्रिंट किया, और मैंने लगा दिया मेरा बर्थडे है 27 अगस्त को, 27 अगस्त से पहले मैं होंडा सिटी गाड़ी लूंगा। और प्रॉपर 29 अगस्त, एक दिन डिले हुआ था, 29 अगस्त को 2017 में मैंने होंडा सिटी कार ली थी, क्योंकि वो मेरे सामने बार बार दिखाई देता था, तो मुझे बार बार रिमाइंड दिलाता था। फिर मुझे जब प्लान नहीं होता था तो मुझे बेचैनी होती थी। इसलिए गोल अपने पास हमेशा रखें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके गोल हैं, वो जितने भी आपके दोस्त यार हैं, सबके सामने बताओ। लोग बोल रहे हैं सर क्यों बताएं? मेरे दोस्त बताओ, जब आप अपने गोल, अपने टारगेट को दूसरे के सामने बताएंगे तो लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको टोंट मारेंगे। और बोला जाता है निंदक नियरे राखिए जामे को टीम समाए। हमेशा निंदक को अपने नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि ये जो निंदक होते हैं, ये जो टोंट मारने वाले लोग होते हैं, ये ताने मारने वाले लोग होते हैं, यही लोग आपको सोने नहीं देंगे। इसलिए बता के रखना। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमने अपने दोस्तों को बताया कि मैं जैगवार लूंगा, तो हमारे दोस्त ताना मारते थे, भाई तेरी जैगवार कहाँ है? वो लोग ताना मारते थे तुम्हारी बीएमडब्ल्यू। लोग बोलते थे भाई ये देख बन गया करोड़पति। मैं बोलता हूँ दोस्तों, मैं करोड़पति नहीं बना, लोगों के तानों ने हमें सोने नहीं दिया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई ऐसे समय आए जब हमें मन किया छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों के ताने जब बार बार आने लगते थे ना, तो तानों की वजह से हम करोड़पति बन गए। इसलिए गोल सबको बताना है, अपने दोस्त यार घर परिवार सबको बताओ। गोल को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। 3 पार्ट में बनाओ। 1 से 3 महीने के अंदर, आपने बिजनेस अभी जैसे शुरू किया तो 1 से 3 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए, छोटा टारगेट बनाओ। आप एक अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, है ना। आपके घर में 5-6 हजार का कोई काम है वो बना सकते हैं। आपके घर में एसी नहीं है, एसी लगा सकते हैं। आपके घर में फ्रिज नहीं, अच्छी फ्रिज का टारगेट बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे गोल बनाओ, 2-3-4 महीने। मिडिल टर्म गोल 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, उसको डालो आप मिडिल टर्म गोल में। और लॉन्ग टर्म गोल कि आप 3 साल के बाद आप इस बिजनेस से क्या करना चाहते हैं। कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है ना। कोई लग्जरियस गाड़ी खरीदना चाहता है वो उसमें डाल सकता है ना। किसी का सपना बहुत बड़ी जमीन खरीदने का, वो उस टारगेट में डाल सकता है। तो ये और चलना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल। तो ये सारे गोल होने चाहिए, ऐसा नहीं
सर मुझे तो घर खरीदना है। ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, लेकिन बोला जाता है छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए टारगेट बनाओ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म, तीनों तरीके का गोल मेरे दोस्त आपका होना चाहिए। जब आपका तीनों गोल सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपके बिजनेस में एक ताकत हो जाएगी, और तब आपको मन करेगा कि मुझे काम करना है, एक्शन करना है। तो अब क्या करना है, एक्शन के लिए मेरे दोस्त उसी डायरी में, जिस डायरी में आपने गोल बनाया, आपको अगला प्रोसेस शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट।